हे लंकेश प्रणाम। लक्ष्मण। हाँ। आओ लक्ष्मण। हे लंकेश, आप बहुत ज्ञानी विद्वान हैं, कृपया करके मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। हाँ लक्ष्मण, अब क्या शेष बचा है मेरे पास? जो कुछ भी मेरे पास था वो धीरे धीरे करके और मेरे हाथ से चला गया। फिर भी यदि तुम कुछ मेरे पास लेने आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हे लक्ष्मण, तुम्हारे हाथ में क्या है? धनुष है। और दूसरे हाथ में क्या है? बाण है। ये धनुष और बाण क्या एक बार मुझे तुम दे सकते हो? क्यों नहीं? लाओ। देखो लक्ष्मण, मेरी पहली शिक्षा यही है कि कभी भी शत्रु को आप कमजोर मत समझो, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तुम मेरे शत्रु थे। अभी तुमने मेरे कहने पर धनुष और बाण मेरे हाथ में दे दिया। अभी बताओ, तुम निहत्थे हो। यदि मैं चाहूं तो तुम्हारे प्राण एक ही बाण में ले सकता हूं। हाँ। इसलिए पहली शिक्षा यही है कि कभी भी शत्रु को आप कमजोर ना समझें। दूसरा, कभी कोई शुभ विचार मन में आ जाए तो उसे कल पर टालना नहीं चाहिए। यदि कोई अशुभ विचार मन में आ जाए तो उसे अवश्य कल पर टाल देना चाहिए। मुझे देखो, मैं तीनों लोगों का स्वामी था। जो मैं चाहता वो मैं कर सकता था। मैंने सोचा था कि लोग इतना पुण्य तप कर स्वर्ग को जाते हैं। स्वर्ग की चाह में दिन और रात प्रभु का स्मरण करते हैं। क्यों ना मैं ही धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां लगवा दूं, जो कि मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। और यह सारी जनता मुझे ही भगवान मान ले, क्योंकि उसे तो स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। यदि मैं सीढ़ी लगवा देता तो किसी को जप तप यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल कल करते करते आज मेरा अंतिम जीवन का अंतिम क्षण आ पहुंचा। अभी देखो, मैं युद्ध स्थल में घायल पड़ा हूं। अब आज मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं स्वयं भी ठीक से खड़ा हो सकूं। ऐसे में ये चीज आपको कहना चाहता हूं कि विचारों को सोच समझकर निर्णय कर ले। देखो, मैं चाहता था कि सोने में सुगंध पैदा कर दूं। जो भी सोना पहने उसके शरीर से गंध निकले। इसी प्रकार अग्नि को शांत करने की, अग्नि की ज्वाला खत्म कर दूं। इसी प्रकार अनेक शुभ विचार जो मैं आराम से कर सकता था, लेकिन लक्ष्मण मैं नहीं कर पाया। और
सबसे जो प्रमुख शिक्षा है वह लक्ष्मण ये है कि भाई से जीवन में बैर नहीं करना चाहिए। देखो, आप कितने भी शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली हैं, योद्धा हैं, लेकिन यदि आज मेरा भाई तुम्हारे पक्ष में खड़ा नहीं होता, तुम्हें कभी नहीं पता लगता कि मेरे नाभि में अमृत कुंड है। चाहे जितना आप युद्ध कर लेते, चाहे जितने बाणों की वर्षा कर लेते, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। आज जो मेरी दुर्दशा है उसका मुख्य कारण मेरा भाई है। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि परिवार में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। अपने परिवार में सभी छोटों को स्नेह दें, बड़ों को आदर दें। जब आप देखेंगे कि जब हम समर्पण, प्रेम, विश्वास लोगों में बांटेंगे तो चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और समाज से देश का निर्माण होता है। यही 18 दिन से श्री रामलीला मंडल के सभी पात्र पर्दे के पीछे, पर्दे के बाद अन्य प्रकार से सहयोग कर 18